नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः आपके अपने YouTube चैनल मंजीत सिंह 007 पे पर फिर से स्वागत करते हैं। जनरली इसमें ई पंचायत और ई ग्राम स्वराज से संबंधित सभी प्रकार की वीडियो को मैं डालता हूं। पंचायती राज से संबंधित जो चलने वाली सभी योजनाओं के डिटेल, किस प्रकार से भुगतान ऑनलाइन किया जाता है। मेरा व्हाट्सअप नंबर पाने के लिए आपको उस पर क्लिक करना हो। क्लिक करने के बाद आइएगा तो यहाँ मेल आईडी भी दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर के लिए यहाँ लिंक भी दिया हुआ है। इस पर आप क्लिक करिएगा तो व्हाट्सअप नंबर जनरल लोग मैसेज करते रहते हैं कि व्हाट्सअप नंबर सर आपका दीजिए। ठीक है, तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर पर डायरेक्ट ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। मेल आईडी भी दिया हुआ है, मेल आईडी मेल करके भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, टोटली इसमें वीडियो में ऐड करता हूं जो भी ई ग्राम स्वराज संबंधित या भी ई पंचायत में नया अपडेट आया हुआ है। ई पंचायत बिहार जो पोर्टल है, उस पोर्टल में नया अपडेट लेबर पेमेंट से संबंधित आया हुआ है। पहले हम लोग वीकली करते थे, जो बहुत ही लेंदी प्रोसेस होता था, थोड़ा उसमें टाइम टेकन होता था, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता था। तो उसको सॉल्व करने के लिए विभाग, पंचायती राज विभाग बिहार सरकार के द्वारा कुछ संशोधन किया गया है और जो वीकली पेमेंट है लेबर भुगतान में, उसको मंथली कर दिया गया है। ठीक है, यानी 1 मंथ 2 मंथ का एक साथ आप पेमेंट कर सकते हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम कि आप एक साथ ही सभी पेमेंट को आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग दो भाग में, एक तो एक्सेल शीट में हम लोग कैसे डाटा को तैयार करते हैं, रफ डेटा, क्योंकि मैं कोई भी काम करता हूँ रफ कर लेता हूँ ताकि वो एग्जैक्ट अमाउंट भी हमारा वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो। अधिकांशतः लोग केवल कागज पर लेके करते हैं, मैं उसको एक्सेल में प्रेफर करता हूँ करने के लिए। ठीक है, तो पहला हमारा स्टेप ये होगा कि भाउचर हम लोग यहाँ पे क्रिएट मास्टर रोल कैसे क्रिएट करें। तो यहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ये पहले हम लोग ऑनलाइन देख लेते हैं। ऑनलाइन के बाद जो एक्सेल में समझ में नहीं आएगा उसके लिए हम लोग एक्सेल भी देखेंगे। तत्काल हम लोग का जो स्टेप है वो स्टेप को हम लोग यहाँ पालन कर लेते हैं। तो हम लोग आ गए मास्टर रोल क्रिएट करने पे, और मास्टर रोल क्रिएट करने के बाद यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं डेट डाल, फाइनेंशियल ये डाल दिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पे डेट डाल देते हैं, योजना, मेरा कहने का मतलब है जो स्कीम है उस स्कीम को हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और स्कीम सेलेक्ट करने के बाद स्कीम यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। स्कीम सेलेक्ट करने के बाद बाय डिफॉल्ट ही यहाँ मास्टर रोल का ऑप्शन आ जाता है। पहले लोगों का क्वेश्चन था एक से लेकर बहुत सारा संख्या, आप 1 दावे 2 दावे या 5 दावे, क्या दावे। ठीक है, तो उसको विभाग ने सॉल्व कर दिया। आप ये बात मैं हर बार रिपीट करता था कि ओनली मास्टर रोल में एक ही दाबिए, और यहाँ जो वीक है वो वीक सेलेक्ट कर लिए। वीक के जगह पर यहाँ पे डेट आ रहा, फ्रॉम डेट टू डेट में कब तक वो रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग को ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग आइएगा फाइनेंशियल वाले में, वर्क प्रोग्रेस रिपोर्टिंग में। ठीक है, ये स्टेप खोज लीजिएगा कि रिपोर्टिंग का वो इसका स्कीम का नंबर याद रखिएगा, और इसी नंबर के आधार पे, ठीक है, वर्क प्रोग्रेस जो रिपोर्टिंग है इस पर क्लिक करिएगा। जैसे ही क्लिक करिएगा तो टैब खुलेगा, इसमें आपको दिख जाएगा कि मेरा काम कब स्टार्ट हुआ और कब वो एंड हुआ, दोनों चीज़ आपको दिख जाएगा। और इसको जैसे ही दिखेगा तब आप यहाँ पे वो संबंधित जो स्कीम होगा वो स्कीम को आप लोग यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद जो स्कीम नेम है वो आ जाएगा, वो नाम आने के बाद यहाँ लिखा रहेगा स्टार्ट डेट और एंड डेट, दोनों डेट दिया हुआ है कि कब आपका कार्य शुरू हुआ है कब एंड हुआ है। तो आप इसी डेट को वहाँ पे मास्टर रोल पे लिख सकते हैं। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने स्टार्ट डेट दिया हुआ है तो वही सही होगा, आप 5 दिन आगे पीछे कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जनरली आपको अगर प्रेफरेंस देखना है कि नहीं कब मेरा काम स्टार्ट हुआ, तो ये डेट है। ये डेट तो आप जानते ही हैं, कार्य आदेश देने के बाद हम लोग डेट डालते हैं। तो इसको हम लोग डेट को, इसी चीज़ को दिखाने के लिए कि कहाँ से हम डेट पिकअप कर सकते हैं, क्योंकि मैं डॉट टू डॉट एक एक पॉइंट के बारे में बताता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, कोई भी स्टेप मैं ब्रेकअप नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे हम आते हैं, स्कीम को सेलेक्ट करते हैं। स्कीम सेलेक्ट करने के बाद हम लोग मास्टर रोल जो 1 है वो बाय डिफॉल्ट 1 ही रहेगा। उसके बाद आएगा डेट सेलेक्ट करने का। डेट हमने जैसे बताया कि आपको जो डेट आप जैसे 24 हमारा दिख रहा है तो हम 24 फरवरी आपको सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि उसी डेट पे हमने जियोटेक फर्स्ट जियोटेक कराया हुआ है। तो काम स्टार्ट होते हुए भी, काम शुरू होने के पहले का जियोटेक होता है फर्स्ट जियोटेक, उसके बाद आखिरी जो जियोटेक मैंने काम खत्म होने के बाद, यानी वो डेट से काम स्टार्ट हुआ और आखिरी डेट में मेरा काम खत्म हो गया। अब जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया तो यही डेट आपका मास्टर रोल में शो होगा। पहले क्या था, वीक टू वीक था, तो वहाँ पे आप शो करते थे तो एक दिन गैप करते थे। यहाँ पे क्या होगा, पूरा मास्टर रोल का एक साथ पेमेंट करना है तो आप आगे पीछे कर भी सकते हैं, क्योंकि पेमेंट आपको वन टाइम में एग्जिट करना है, निकालना है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप यहाँ पे वो डेट, आप जो काम शुरू हुआ और काम एंड हुआ वो लिखेंगे। लिखने के बाद यहाँ पे आप सेव बटन पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, सेव बटन पे जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेव बटन पे क्लिक करने की डाटा चेक सक्सेसफुली का आपके पास टॉपअप भी आ जाएगा। ठीक है, मास्टर क्रिएट सक्सेसफुली,
ये भी ऑप्शन आपके पास आ चुका है। ये जब हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ, इसका सेकंड स्टेप असाइन लेबर। असाइन लेबर हम लोग करेंगे कौन कौन से लेबर, यानी कि कौन कौन से मिस्त्री, स्किल्ड अनस्किल्ड, कौन कौन से मजदूर हमारे उस योजना में कार्यरत हैं उस डेट के बीच में। तो यहाँ स्कीम को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद वही मास्टर रोल सेट करेंगे। मास्टर रोल सेट करने के बाद बाय डिफॉल्ट ही यहाँ डेट फ्रॉम टू तक का डेट आ जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि इसके पहले होता क्या था, हम लोग वीक सेलेक्ट करते थे, और वीक सेलेक्ट करने के बाद वापस आके यहाँ वीक को खोजते थे, जो काफ़ी टाइम टेकन था। उसको विभाग के द्वारा काफ़ी सहूलियतपूर्ण बना दिया गया कि हम बाय डिफॉल्ट जैसे ही एक सेलेक्ट करेंगे हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट कर लेंगे, सर्च बॉक्स दिया हुआ उसको क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे हमारे पास लेबर डिटेल का पूरा लिस्ट खुल गया है। इसमें एक और चीज़ सबसे बेस्ट जगह है कि हम लोग यहाँ नाम से भी सर्च कर सकते हैं। पहले था अकाउंट नंबर, पहले तो मोबाइल नंबर था, फिर अकाउंट नंबर ऐसे आया, ये केवल अकाउंट नंबर से हम लोग सर्च कर सकते थे। उसके बाद स्किल्ड है कि अनस्किल्ड है, बहुत प्रॉब्लम आता था। अब उसको विभाग ने टाइम टू टाइम ठीक कर दिया कि आप स्किल्ड या अनस्किल्ड आप लोग यूज कर सकते हो। अब उस डाटा को शुरू करने में कितना लेबर हमें वहाँ मैप करना है, तो पहले हम अपना ये डाटा जो रफ डेटा है वो डेटा बना के अपना रखिएगा भाई, कि हाँ बस इतना स्किल्ड, यानी एम फॉर मेल नहीं और एल फॉर लेडीज नहीं, एम फॉर मिस्त्री और एल फॉर लेबर। ठीक है, यानी एम फॉर स्किल्ड भी आप कर सकते हैं और एल फॉर अनस्किल्ड। ठीक है, दोनों ऑप्शन के आधार पे। अब यहाँ पे जैसा देख पा रहा है, पहले मैं वीक का, पिछले वीडियो आप देखे होंगे तो यहाँ पे वीक में वीक वाइज बनाता था। अब चूंकि मंथ वाइज बना रहा हूँ, तो मंथ वाइज बना रहा, तो पहला तो आप लोग ऑटोमेटिकली 30 का 30 हमारा डे यूज कर लिए। ठीक है, और जो डेट है उस डेट के हिसाब से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा कितना का वो माइनर अंतर हो रहा है। इससे क्या एग्जैक्ट डेटा आपके पास आ गया कि हमारा मेल कितना, मेल मतलब कि मिस्त्री कितना होगा और लेबर हम लोग कितना यूज करेंगे। ठीक है, ये दोनों डेटा हमारे पास, एग्जैक्ट डेटा हमारे पास आ जाएगा, और इसी डेटा के आधार पे हम लोग पेमेंट करेंगे। जैसे कि एक बार मैं फिर से समझाना चाहूँगा आप लोगों को, जहाँ M7 लिखा हुआ है यानी मिस्त्री 7, और उसके नीचे एक लिखा हुआ है यानी एक लेबर। ठीक है, उसके बगल में लिखा हुआ है 17, L17 यानी लेबर 17। ठीक है, अनस्किल 17, उसमें दिन, तो दिन से गुना किया गया है, और नीचे जो दिया गया 1 × 8। ठीक है, यानी एक जो मिस्त्री होगा वो 30 दिन काम नहीं करेगा, वो केवल 8 दिन ही काम करेगा, बाकी वो 13 दिन पहले ही छुट्टी ले लेगा। इसलिए छुट्टी ले लेगा क्योंकि उतना ही मेरा काम करते ही मेरा जो पेमेंट निकालना है, ठीक है, विड्रॉल करना, वो मेरा अमाउंट जो है वो एग्जैक्ट पुग जा रहा है। तो जैसे वो अमाउंट पुगता है तो मैं उसी आधार पे अपना ये डाटा हमारा फिनिश्ड हो जाएगा। ये एक्सेल शीट किसी को चाहिए होगा तो मैसेज वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, मैं पर्सनली दे दूंगा, खासकर पंचायत सचिव सर लोगों को और पंचायत कार्यपालक सहायक जरूर मैसेज कीजिए। और ये एक्सेल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसा कोई चार्जेबल नहीं है, आप ले सकते हैं। ठीक है, ये अब एक्सेल शीट में ये मास्टर मेल फीमेल आया कहाँ से, यू कह ले, या मेल फीमेल का सॉरी मिस्त्री और लेबर आया कहाँ से, तो ये लेबर आया हुआ है जो टोटल एमबी अमाउंट है। एमबी अमाउंट में से जो हमने मटेरियल, सोन बालू, लोकल बालू और सीमेंट वगैरह जो घटाया है, घटाने के बाद जो अमाउंट में निकला है, यहाँ से डिलीट करता हूँ एम आर मिस्त्री मास्टर रूम में डिलीट करता हूँ, तो यहाँ देखिए अमाउंट मिला, वही अमाउंट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सेम एग्जैक्ट अमाउंट आपके पास आया हुआ है। इसमें एक अंतर बस इतना ही है कि जो 3000 लिखा हुआ है ये बोर्ड का पैसा है, और उसको मैंने 340 रुपया वो एडजस्ट किया हुआ है ताकि वो ओवर पेमेंट ना हो। ठीक है, उसके लिए मैंने एडजस्ट किया हुआ है। इसी आधार पे ये पूरा एक्सेल शीट बनाया गया है। एक ये सॉफ्ट कॉपी भी है। ठीक है, ये सॉफ्ट कॉपी किसी को चाहिए होगा तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं भेज दूँगा। अब चूंकि हमारे पास आ गया कि हमें 8 मिस्त्री और 17 मजदूर यानी अनस्किल्ड हमको मैप करना है, तो जैसा कि हमारे पास प्राप्त हो गया, तो इसी आधार पे हम लोग अब इसको मैपिंग शुरू करेंगे एक एक करके। और यहाँ से हमने डेटा, जो एग्जैक्ट डेटा हमारे पास आया, उस डेटा से हम लोग मैप करेंगे। अब मैप करके यहाँ सेव बटन दिया हुआ, सेव बटन पे हम लोग क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसे हम नाम से अब सर्च करना शुरू कर चुके हैं। ठीक है, तो नाम से हम सर्च कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन भी सर्च कर सकते हैं। तो जैसा इसको जब भी सर्च सेव करिएगा उसके पहले लास्ट में स्किल्ड दिया हुआ है, तो जैसा कि हमको 8 स्किल्ड चाहिए तो पहले 8 आप कर लीजिए स्किल्ड का ही, फिर अनस्किल्ड में जाइएगा। अगर एक स्किल्ड एक अनस्किल्ड कीजिएगा तो फिर कन्फ्यूजन आपको ज़्यादा होगा। जो नाम सेव करते जाइएगा वो नीचे आपको ड्रॉप डाउन के जस्ट नीचे आपको डेट के साथ ही रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो बहुत सारी इसमें सुधार की गई हैं और बहुत अच्छा सा आ गया, तो मैं सोचा इस पर एक अपडेट वीडियो बना दूं, क्योंकि बहुत लोग का मैसेज आ रहा था कि नहीं अभी तक पेमेंट चालू नहीं हुआ, लेकिन सच्चाई ये है कि चालू 3-4 दिन पहले ही हो चुका है। अब चूंकि इसमें बनाने में मेरे को टाइम लग गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग एक एक करके मैपिंग करना शुरू करेंगे। थोड़ा सा इसको मैं फास्ट वे में करना चाहूँगा, 2 मिनट का मैं पॉज भी लूँगा। ठीक है, कि ताकि मैं इस डाटा को
पूरी कंप्लीटली मैपिंग कर सकूं। हमारा 8 का 8 मैप कर दिया, कौन, स्किल्ड डेटा को हमने मैप कर दिया। अब हमारा 17 अनस्किल्ड, यानी टोटल जो है जो संख्या हमारा 25, 8 और 17 25, हाँ टोटली 25 जो हमारे पास मिस्त्री और लेबर मिल के जो संख्या है उनका होगा। यानी हमने यहाँ पे 8 मैप कर लिया। अब 17 जो होगा अनस्किल्ड होगा, उसको हम लोग यहाँ पे एक एक करके मैप करेंगे। इसको थोड़ा सा मैं फास्ट वे में करना चाहूँगा ताकि काम थोड़ा फास्ट हो, ठीक है। इस तरह के वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी से अनुरोध है, साथ ही अपने अदर पंचायत सचिव सर लोगों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। ये जब मैप कर लेंगे उसका रहेंगे लेबर पेमेंट क्रिएशन पे। यहाँ पे वापस हम लोग फाइनेंशियल ईयर सेट करेंगे। फाइनेंशियल ईयर सेट करने के बाद हम लोग जो योजना स्कीम नेम है वो स्कीम नेम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद मास्टर रोल डे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ही वो वीक चलाएगा। सबसे बेस्ट मेरे को यही चीज़ लग रहा है कि बाय डिफॉल्ट बहुत खोजना पड़ता था, बहुत इसमें टेंशन होता है। अब जो 25 है इसमें अनस्किल्ड हमारे पास 17 और बाकी 8 जो है स्किल्ड है। तो एक जो है स्किल्ड में, जैसा कि आप लोग एक्सेल शीट में देखे होंगे कि 8 दिन ही काम करेगा, बाकी जो है 30 दिन काम करेगा, ठीक है। तो आप लोग चाहे तो पहले आप एक अनस्किल्ड वाला भर ले, स्किल्ड वाला सॉरी भर ले, जब ताकि वो जो 8 दिन ही काम करेगा ये आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि हमें बाकी जितने ही मजदूर हैं उनको 30 का 30 दिन काम करवाना है और एक आदमी को ही हमको केवल, वो भी मिस्त्री में केवल एक आदमी को क्या करना है, 8 दिन काम करवाना है। तो इसको आप पहले आप फिलअप कर सकते हैं। नीचे से मैं, आप देख पा रहे हैं जैसा कि मैंने नीचे सबसे नीचे जो मिस्त्री हैं उनको मैंने 8 दिन डाल दिया और बाकी जो इतने बचे हुए हैं ऊपर से नीचे तक, चूंकि वो 30 दिन काम कर सकते हैं तो हम लोग उसी 30 दिन के हिसाब से उसको डायरेक्ट ही यहाँ पे 30 दिन करके थोड़ा फास्ट वे में करूँगा, ठीक है। 30 दिन का मैं लगातार इसको एंट्री कर दिया कि वो महीना में, इसका मतलब नहीं कि लगातार वो 30 दिन है, हम ऐसा नहीं गैप नहीं देंगे। वीक में बीच में आप गैप दे सकते हैं, जरूरी नहीं। इसमें आप बीच बीच में गैप वगैरह भी दे सकते हैं और लगातार जो डेटा है आप उसको फिलअप कर सकते हैं। काफ़ी फास्ट वे में आप लोग इसको कर सकते हैं। थोड़ा मैंने पॉज में लूँगा और इसी के साथ ही जब वो डेटा मेरा कंप्लीट हो जाएगा, टोटली डाटा एक बार मिला लेंगे। मिलाने के बाद ही सेव बटन पे क्लिक करेंगे, ये फुल कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि जो एग्जैक्ट मेरा अमाउंट यहाँ पे आया हुआ 3,13,554 रुपया 15 पैसा, यही 15 पैसा का आपका पेमेंट वाउचर बनेगा। ये भी आप देख लीजिएगा। इतना एग्जैक्ट अमाउंट एक्सेल में डालने के बाद मैं नहीं चैलेंज देता हूँ, कोई नहीं लेके आया होगा। पहले कैलकुलेट नहीं करते हैं अधिकांश लोग क्या करते हैं, पहले एंट्री कर लेते हैं। आपको स्टेटमेंट से देख के, स्टेटमेंट वो भी जो जेई आपको देते हैं उससे, इसके हिस्से में 70-80% गलतियां हो जाती हैं। उसका बहुत बड़ा रीजन ये होता है कि वो जो संख्या होता है उसमें ऐसा एसओआर के हिसाब से बनाते हैं जेई साहब, ठीक है, और उस डेटा को यहाँ पे लेके आते हैं तो प्रॉब्लम आता है। तो पहले आप एक्सेल में कैलकुलेट कर लीजिएगा कि कितना का हमें मास्टर रोल क्रिएट करना है, उसमें कितना स्किल्ड होगा, कितना अनस्किल्ड होगा, कितना वो रेट आएगा, ये टोटल चीज़ आपको पहले ही कैलकुलेट करके रखना होगा। उसके बाद आके आप ऑनलाइन काम कीजिए। 90% लोग ऑफलाइन कुछ नहीं करते हैं, सीधे ऑनलाइन में टूट पड़ते हैं। जबकि ऑफलाइन आप काम कर लेंगे 10 मिनट उसमें लगेगा, 15 मिनट इसमें से अधिक नहीं लगेगा। यानी 15 से 20 मिनट में कोई भी हो योजना XYZ सबका मिलेगा। चलिए यहाँ पे ऐसा आप देख पा रहे हैं टोटल पेबल अमाउंट जो लिखा हुआ है विथ टैक्स के साथ, देखिए 3,13,554 रुपये 15 पैसा। जो रेट आपके पास वहां आया था वही सेम रेट आपके पास यहाँ आया हुआ है, एग्जैक्ट वही। 1 रुपए या 1 पैसे का भी अंतर आपको नहीं दिखेगा, सेम अमाउंट आपके पास आया होगा। इसलिए मैंने बोला कि जो अमाउंट वहां आएगा वही अमाउंट हमारा, क्योंकि मैंने उतना ही वर्क किया है उस एक्सेल शीट पे जितना मेरा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में वर्क किया गया है। इसका सेव कर देंगे। सेव करने के बाद वेरीफाई का ऑप्शन दिया हुआ है, वेरीफाई वही फाइनेंशियल ईयर हम लोग सेलेक्ट करेंगे। 24-25 का 24-25 सेलेक्ट करेंगे, 25-26 का जो भी फाइनेंशियल चल रहा है उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है, इस प्रिंट को ऑप्शन को आप क्लिक कर सकते हैं। सॉरी, इसको मैंने गलत क्लिक कर दिया। फिर से हम लोग उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कंट्रोल पी भी कर सकते हैं। वो डेट यहाँ पे टोटली इसमें दिया गया है, किस डेट से ले किस डेट ले, योजना का क्या नाम है, ये टोटल डाटा इसमें आपको देख सकते हैं कि कौन कौन से डाटा इसमें दी हुई है और स्टेप टू स्टेप उसके बारे में बताया भी गया हुआ है। चलिए इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो प्रिंट ऑप्शन है उस पर हम लोग क्लिक करते हैं, जो पेज हमारे पास ओपन होगा, ठीक है।
इस पेज को हम लोग PDF भी कंट्रोल P करके बना सकते हैं और इसमें टोटल डिटेल्स जो मजदूर है वगैरह है ये टोटल डाटा दिया गया है। ये एक्सेल शीट ने बता दिया। ये टोटल हम लोग टोटल MB अमाउंट में से एग्जैक्ट जो खर्च अमाउंट है वो घटा लेंगे। घटाने के बाद जो अमाउंट हमारे पास बचेगा लेबर वगैरह का, ठीक है, लेबर और मास्टर रोल का, उस अमाउंट को हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। जो अमाउंट यहाँ हम लोग एंट्री करेंगे, ठीक है, वही अमाउंट हमारा मास्टर रोल में MR में जो भी अमाउंट बचेगा वही अमाउंट के आधार पे हम लोग ये सीट को कंफर्म करेंगे। और कंफर्म करने के बाद मास्टर रोल तैयार करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग ब्रिक, सोन सैंड है, लोकल बालू है, ठीक है, जो भी डिटेल है, सीमेंट वगैरह, ब्रिक है, एक्सेट्रा जो भी है उसको हम लोग पहले एक बार रफली कागज में लिख लेंगे, ठीक है। लिखने के बाद जो एक बचा हुआ अमाउंट होगा उतना ही अमाउंट का हम लोग को यहाँ पे मास्टर रोल तैयार करना है। यहाँ से उसके बाद हम लोग आएंगे प्रिंट आउट पे, और प्रिंट आउट पे हम लोग वेरीफाई का जो ऑप्शन दिया हुआ है, वेरीफाई करने के बाद ये हम लोग सबमिट करेंगे। सबमिट जैसे ही हम लोग करते हैं ये डेटा उठ के हमारा ई पंचायत रीट का जो लॉगिन आईडी है उस लॉगिन आईडी पे चला जाता है। यहाँ से आप लोग जाके अपना डोंगल लगा के, डोंगल में किसी प्रकार कोई समस्या आता है, रजिस्टर नहीं होता है या फिर DSC साइन रन नहीं हो, तो उसके लिए भी हमारे वीडियो ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। उस वीडियो के माध्यम से अपना डिटेल अपडेट कर सकते हैं या फिर OTP वगैरह लेके जो भी करना है नेक्स्ट स्टेप का उसको आप लोग पूर्ण कर सकते हैं। साइन वाउचर करेंगे, वाउचर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद हमारा डाटा खुलेगा, डाटा अपना साइन करके काम कर सकते हैं। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। साथ ही अनुरोध है, GST संबंधित जिन्हें भी कोई समस्या आ रहा हो ऑनलाइन पेमेंट करने में या फिर रिटर्न फाइलिंग करवाने में, या अनाप शनाप कोई CA वगैरह पेमेंट मांगते हैं आपसे, तो उसके लिए तो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से कर सकते हैं। वो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कहाँ से मेरा व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, ठीक है। इस तरह के वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जरूर आइए। धन्यवाद।